वालेकुम। आज हम कर रहे हैं क्लास 11 फेडरल बोर्ड का जो यूनिट नंबर 7 है मैथमेटिकल इंडक्शन एंड बायनोमियल थ्योरम। तो इसका जो हमारे पास टॉपिक आता है पहला वो है इंडक्शन। तो व्हाट इज इंडक्शन? इंडक्शन का मतलब होता है किसी चीज में आपने जो इक्वेशन है वो आपने पुट करनी है, उसका मतलब होता है इंडक्शन। तो हमारे पास अगर हम एग्जांपल देखें तो हमारे पास इधर दो स्टेप्स हैं, बेसिक स्टेप एंड इंडक्टिव स्टेप। तो इसकी जो एक्सरसाइज 7.1 है इसमें हमारे पास क्या है, इंडक्टिव स्टेप से पढ़ाएं, इंडक्टिव स्टेप से प्रूव करें इस क्वेश्चन को। तो सिंपली हमारे पास जितने भी इसमें हमारे पास पार्ट्स है इसमें हमारे पास सिर्फ दो स्टेप यूज हो रहे हैं, और दो स्टेप कौन सा यूज हो रहे हैं सिंपल करके हम लोग देखते हैं। तो स्टेप नंबर जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है इसका पार्ट शुरू करते हैं। चलो, तो सिंपली हमारे पास इस क्वेश्चन में हमने पहला स्टेप है, तो पहले स्टेप में क्या करेंगे, बेसिक स्टेप इसको कहते हैं। बेसिक स्टेप मतलब बेस से शुरू होता है। स्टेप नंबर 1 n इज इक्वल टू 1। इस पूरी इक्वेशन में जहां जहां हमें n नजर आ रहा है ना वहां हमने सिंपली 1 पुट करना है। वी विल इंडक्ट 1 इन दिस इक्वेशन। इसको इक्वेशन नंबर 1 भी कह दें तो फर्क नहीं पड़ता। तो सिंपली अगर हम इसका सॉल्यूशन शुरू करें तो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉटेड फॉर्म में 1 इज इक्वल टू 1 प्लस 1 डिवाइडेड विद 2। जो हमारे पास इन्फिनिटी वैल्यू होती है ना वहां पर हम लोग जो हमारे पास लास्ट वैल्यू होती है वो हमारे पास आ जाती है। सिंपली 1 यहाँ पे हमारे पास 2/2 ये कैंसिल हो गया। 1 इज इक्वल टू 1, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। सिंपली हमने प्रूव करना होता है कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के प्रूव है। तो स्टेप नंबर 1 कर लिया। जितने भी पार्ट्स होंगे उसमें हमारा पार्ट 1 जो हमारा स्टेप 1 होगा उसको बेसिक स्टेप कहेंगे, और n इज इक्वल टू 1 हमने इधर पुट कर देना है इक्वेशन में। नाउ हमारे पास जो स्टेप नंबर 2 आता है वो क्या है, तो स्टेप नंबर 2 में हमारे पास अच्छा स्टेप नंबर 2 को हम कहते हैं इंडक्टिव स्टेप। सिंपली इसमें हम n इज इक्वल टू k पुट करते हैं पहले। तो n इज इक्वल टू k कैसे पुट करेंगे, ये हमारे पास इक्वेशन है जहां जहां n है वहां हमने पहले हमने 1 पुट किया था, अब हम k पुट करेंगे। तो सिंपली 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट फॉर्म में k इज इक्वल टू k एंड k प्लस 1 डिवाइडेड विद 2। इसको भी आप इक्वेशन नंबर ए का नाम दे दें, 1 का नाम दे दें, 2 का नाम दे दें, 3 का नाम दे दें, डजेंट मैटर। तो सिंपली अब हमने यहाँ तक कर दिया। अब हम लोग n की जगह k प्लस 1 पुट करेंगे। यहाँ तक हमारे पास हमने इस वजह से इधर हमने सॉल्व नहीं करना, हमारे पास कॉम्प्लिकेटेड लगता है हम लोगों ने ये। यहाँ तक जब हम n इज इक्वल टू k पुट करेंगे तो हमने आगे सॉल्व नहीं करना, हमने सिंपली n इज इक्वल टू k प्लस 1 पुट करना है, क्योंकि ये जो हमारी ये जो वैल्यू है ना इसके लिए ट्रू है। बस ये हमारा स्टेप का पार्ट है, इसका रूल है। तो सिंपली हम क्या करेंगे, n इज इक्वल टू k प्लस 1 पुट कर देंगे। अब जो हमारी ये इक्वेशन है ना इसके अंदर हमने क्या पुट कर देना है, k प्लस 1। तो सिंपली 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉटेड फॉर्म में, अच्छा यहाँ पर ही बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। जो हम लोगों ने इक्वेशन नंबर ए में हमारे पास k डाला होता है, n इज इक्वल टू वैल्यू n इज इक्वल टू k, तो वो पुट नहीं होती जिसकी वजह से आंसर हमेशा गलत आ जाता है। तो हमने याद से ये वाली वैल्यू भी पुट करनी है, और हमने नेक्स्ट जो अगली हमारी वैल्यू है जो हमने पुट करनी है वो है k प्लस 1 इज इक्वल टू, इस इक्वेशन में जो हमारा क्वेश्चन है उसमें हम पुट करेंगे k प्लस 1। सिंपली अगर हम k प्लस 1 को हम n प्लस 1 में पुट करें तो k प्लस 2 डिवाइडेड विथ 2। तो सिंपली अगर हम यहाँ से लेकर यहाँ तक और यहाँ पर देखें तो हमारा जो इक्वेशन नंबर ए है वो इक्वल है 1 प्लस 2 प्लस 3 इन्फिनिटी k के बराबर है। तो सिंपली हम ये इक्वेशन नंबर ए इधर यूज करेंगे। इक्वेशन नंबर ए की वैल्यू क्या है, k प्लस 1/2। अगर हम देखें यहाँ और ये सेम है तो हम ये वाली वैल्यू इधर यूज करेंगे, सिंपली k प्लस 1 डिवाइडेड विथ 2 और प्लस k प्लस 1। और ये जो नेक्स्ट वैल्यू k प्लस 1 है ये जरूर लिखनी है, मिस नहीं करनी है। सिंपली हमारी जो राइट हैंड साइड है k प्लस 1 k प्लस 2 डिवाइडेड विथ 2। तो सिंपली हमारे पास अभी क्वेश्चन यहाँ तक पहुंचा है। तो अब हम लोगों ने इधर क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड तक प्रूव करना है। तो हम हमेशा लेफ्ट हैंड साइड लेके राइट हैंड साइड प्रूव करते हैं। तो अगर हम यहाँ देखें k प्लस 1 k प्लस 2 और 2 है, k प्लस 1 डिवाइडेड विथ 2 प्लस k प्लस 1। अब ये जो 2 है ना ये इधर इस इक्वेशन प्लस k इधर है, तो सिंपली हम यहाँ पर एलसीएम लेंगे। तो क्या लिखेंगे हम, स्टेटमेंट टेकिंग एलसीएम, और हम कौन सी इक्वेशन को देखे चल रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड को लेके चल रहे हैं। तो अगर हम यहाँ पर एलसीएम ले लें k प्लस 1 प्लस ये 2 इधर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, सिंपली 2 k प्लस 1 डिवाइडेड विद
2 इज इक्वल्स टू k प्लस 1 k प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2। अब यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, हमने प्रूफ करना है ना, 2 प्रूफ करना है। अब यहाँ देखते हैं कि ऊपर हमारे पास k प्लस 1 और k प्लस 2 चाहिए। तो सिंपली अगर हम देखें यहाँ पर k प्लस 1 है, यहाँ भी k प्लस 1 है, तो हम यहाँ इन दोनों इक्वेशन में से k प्लस 1 कॉमन ले लेते हैं। सिंपल, यहाँ पर k रह गया एंड यहाँ प्लस 2 डिवाइडेड विथ 2 इज इक्वल्स टू k प्लस 1 k plus 2 divided with 2. So it is proved that left hand side is equals to right hand side. चैप्टर नंबर 7 में जितने भी एक्सरसाइज 7.1 के पार्ट्स है, इधर हमने सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को प्रूव करना है और 2 ही स्टेप हैं, n इज इक्वल्स टू 1, n इज इक्वल्स टू एंड n इज इक्वल्स टू k प्लस 1। सो ये हमारा था पार्ट नंबर 1 एक्सरसाइज 7.1। अगली वीडियो में हम इसका पार्ट नंबर 2 सॉल्व करेंगे, बिल्कुल ईजी स्टेप्स, ईजी ट्रिक्स के साथ। और फॉलो फॉर मोर। थैंक यू सो मच।